दोस्तों मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं संडे का फंडा में। बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी कि बिल्डिंग से रिलेटेड कोई चीज़ या आरसी से रिलेटेड कोई चीज़ बनाइए संडे का फंडा में। तो आज मैंने सोचा बनाते हैं वही। आपको मेरे पीछे दूर वो पहाड़ नहीं, वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही होगी जहाँ पर बाहर बलियाँ भी लगा रखी हैं। चलते हैं वहाँ और जानते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बातें सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आ चुके हैं मकान के पास। आपका मन हो रहा होगा अंदर जाने का, वहाँ भी जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट लेवल दिखा दूँ। ये प्रिंट लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है। जब पूरा मकान बन चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा, तो जो फ्लोर होगा वो ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर होगा ताकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो सके। मैं तो बचपन से यहाँ आता जाता रहा हूँ, मेरा गाँव पास में है, तो सांप वगैरह अक्सर गर्मियों पे यहाँ पे देखे जाते हैं। तो उस सब चीज़ों से पानी के इकट्ठा वाटर लॉग ना हो सके, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं मकान को। दूसरा, आप वो शटरिंग देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा ऊपर दिखाएं थोड़ा सा। वो लकड़ी का जो स्लैब है, ऑल्दो वो आयरन का या स्टील का होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो उसको शटरिंग कहते हैं और इसको ये बल्लियों से सपोर्ट किया गया है। ठीक है, अब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा। इसका क्या काम है, मकान बन चुका है, वॉल बन चुकी है, बीम बन चुके हैं, कॉलम बन चुके हैं, उसके ऊपर जो छत होगी वहाँ पे जो स्लैब कास्ट होगा, वो स्लैब इस वुडन, जो वुडन का दिख रहा है ना, जो बल्लियों ने सपोर्ट कर रखा है, वो स्लैब कंक्रीट उसके ऊपर बिछाएंगे। और सबसे पहले ऐसे नहीं कि रैंडमली हम बिछा देते हैं, सबसे पहले ऑयल लगाते हैं ताकि हम बाद में इस वुडन प्लैंक को आसानी से रिमूव कर सकें। तो ऑयल लगाते हैं, ऑयल के बाद हम वहाँ पे स्लैब कास्ट करेंगे। ठीक है, और इसने उसको सपोर्ट कर रखा है। दूसरा, वो जो स्लैब बनाएंगे उसके लिए कंक्रीट चाहिए होगा। कंक्रीट में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे सामान है। आप देख रहे होंगे ये है आपके पास एग्रीगेट। ठीक है, ये आपके पास एग्रीगेट्स हैं। ये आपके पास है कोर्स सैंड। ठीक है, कोर्स सैंड, एग्रीगेट्स, पानी और सीमेंट और एडमिक्सचर को मिला के। ठीक है, ये तो आपके पास है कोर्स एग्रीगेट्स। कोर्स एग्रीगेट और सैंड का प्रॉपर रेशियो प्लस पानी प्लस एडमिक्सचर को मिला के कंक्रीट मिलेगा। और इस कंक्रीट को ही हम ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर शटरिंग के ऊपर लगाएंगे ऑयल लगाने के बाद। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी है, शायद आपको पता ना हो, आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टील। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मेरा फोटो कम और स्टील का थोड़ा ज़्यादा दिखाए। ये देख रहे होंगे और इसमें देख रहे होंगे कि शटरिंग लग गया है। ठीक है, शटरिंग नहीं, सॉरी, करोजन लग गया है। तो करोजन से इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एज ए सिविल इंजीनियर हमने जो अज्यूम किया होगा उसका स्ट्रेंथ उतना हमको अचीव नहीं हो पाएगा और फेलियर के चांसेस हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कि करोजन वाला, जंग वाला सरिया नहीं लगाना है। दोस्तों आईएस कोड के, ध्यान सुनना, आईएस कोड के हिसाब से हम लगा सकते हैं जंग वाला, लेकिन एक प्रोसेस है आईएस कोड के द्वारा। सबसे पहले इसके रस्ट को आपको सैंड पेपर से रिमूव करना है। एज पर आईएस कोड बता रहा हूँ। यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोगों ने कहा होगा यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सैंड पेपर से इसको रिमूव करना है। तो सैंड पेपर से रिमूव जब हो जाएगा इसका रस्ट, तो इसका इनिशियल वेट, मतलब पहले का वेट, और रस्टिंग सैंड पेपर से रिमूव करने के बाद वेट कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं सॉइल में। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस का कुछ परसेंटेज होना चाहिए एज पर द इनिशियल वेट। जो डिफरेंस आया वेट का, इनिशियल वेट के रिस्पेक्ट में उसका परसेंटेज कुछ आईएस कोड ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि इतने से कम डिफरेंस हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसको फेंक देना है। सैंड पेपर से इसको रिमूव करके, रस्ट को रिमूव करके जो वेट का डिफरेंस आया, उस वेट के डिफरेंस परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेट एक आईएस कोड ने प्रॉपर टेबल दे रखा है कि इतने के अंदर, परमिसिबल के अंदर हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं जहाँ आपकी जिज्ञासा हो रही होगी, मकान के अंदर। दोस्तों आ चुके हैं मकान के अंदर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास आपको दिखाने के लिए हैं। सबसे पहले मैं कैमरामैन से थोड़ा सा आग्रह करूँगा कि जूम करें। दोस्तों वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको स्टील बाहर दिखाई दे रहा है, रीइंफोर्समेंट बाहर दिखाई दे रहा है। यही वाला नहीं, उसके ऊपर वाला भी आपको रीइंफोर्समेंट बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब फाइनली ठेकेदार क्लाइंट को ये सबमिट करेगा तो उसको कवर कर देगा, लेकिन इससे कभी भी प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर बॉन्डिंग कंक्रीट और स्टील के बीच में नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आप जो ऊपर उसे उखड़ा उखड़ा कंक्रीट देख रहे हैं, ये नीचे कंक्रीट, ये स्टील बाहर दिख रहा है वाला नहीं, जो ऊपर उखड़ा उखड़ा कंक्रीट है उसको कहते हैं हम हनी कॉम्बिंग। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको कवर नहीं किया गया, डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए वहां पे हनी कॉम्बिंग हो गया है। दूसरा, आगे चलते हैं तो ऐसे जो आपको ये छेद दिखाई दे रहा है ना, तो ये छेद यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि इसको सपोर्ट करने के लिए है, इसको सपोर्ट करने के लिए भी होता है। इसको बोलते हैं बलियां, या जो मेटल वाला होता है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग।
लेकिन ये वाला जो प्रॉपर छेद है ये इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये बनाया गया स्विच के लिए। यहाँ पे स्विच प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक इंजन का बाद में यहाँ पर काम होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्कैफ फोल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, तो वो वाला छेद आप देख रहे हैं, ये वाले जो छेद हैं, ये वाले जो होल्स हैं, ये वाले जो डक्ट हैं, ये स्कैफ फोल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए हैं। ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग तो खैर इसको नहीं बोलेंगे, ये वुड का है, तो यहाँ पे इसको बोल देंगे हम बल्लियां। और ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऊपर आपके पास वुडन का है, जो मैंने भी आपको बाहर से भी दिखाया था, यही है आपको जो बल्लियां सपोर्ट कर रही है। और यहीं पे हम ऊपर स्लैब कास्ट करेंगे, और स्लैब कास्ट होगा ऊपर कंक्रीट बिछाकर। दोस्तों, लोड आएगा सबसे पहले ऊपर वाले स्लैब पर, वो ट्रांसफर करेगा हमारे पास कॉलम्स पर, कॉलम ट्रांसफर करेंगे बीम्स पर, और फाइनली वो नीचे वाले जितने भी फ्लोर्स हैं, नीचे वाले स्लैब पर, फिर उसके कॉलम पर, फिर उसके बीम पर, फिर उसके नीचे वाले स्लैब पर, इस तरीके से फाइनली फाउंडेशन पे लोड ट्रांसफर होता है। फाउंडेशन का एरिया कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, वो डिपेंड करेगा वहां पर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे। बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की अगर बहुत वीक है तो हम लॉन्ग फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन पे जाएंगे, या बहुत बड़ा एरिया हमको बनाना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रेस, वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, हमेशा याद रखना, कंस्ट्रक्शन आप सबको पता है, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन होता है बॉटम टू टॉप, पहले फाउंडेशन बनेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, ऑफ कोर्स। लेकिन जो डिजाइन होता है वो होता है टॉप टू बॉटम। जब आप फिफ्थ फ्लोर डिजाइन कर लेंगे तभी आप फोर्थ फ्लोर के लिए लोड निकाल पाएंगे, और जब फिफ्थ और फोर्थ आप डिजाइन कर लेंगे, उनका लोड पता चल चुका होगा, तभी थर्ड फ्लोर के लिए आप डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन होता है ऑफ कोर्स बॉटम टू टॉप, लेकिन डिजाइनिंग पहले की जाती है ऊपर वाली मंजिल की, फिर नीचे, फिर नीचे। दोस्तों, चलते हैं बेडरूम की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बल्लियां लगा रखी हैं ऊपर स्लैब को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जनरली जो हमारा लोड बियर करता है ना, वो वॉल उतना नहीं, जनरली हमारे लोड बियर कॉलम से बीम करते हैं, वॉल इतना बियर नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर आप जो कंक्रीट भी देख रहे होंगे ना, वो प्रॉपर नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत अनइवन सा है, उतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि गाँव में आपके पास कुछ और रिकमेंडेशंस होंगी, शहर में कुछ और रिकमेंडेशंस होंगी। तो आईएस कोड सबके लिए एक होता है। इंटरव्यू में बहुत समय क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गाँव में आप बिल्डिंग बनाएंगे और शहर में बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या डिफरेंस लेंगे। द करेक्ट आंसर इज, कुछ डिफरेंस लेना है हमको, एज पर आईएस कोड जाना है, एज पर वहां की साइट क्राइटेरिया जो भी फुलफिल कर रहा होगा, अकॉर्डिंगली हमें आईएस कोड के लिए डेवलप करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि गांव में हम फैक्टर सेफ्टी थोड़ा सा कम ले लेंगे। करेक्ट, इनकरेक्ट है वो। द करेक्ट थिंग इज, हमको आईएस कोड के हिसाब से वहां पर जाना है। दूसरा, आप यहाँ पे ऐसे विंडो देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो बहुत अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, या कुछ हो सकता है थर्ड ईयर के भी, वो लिंटल हमेशा सुनते हैं पर जानते नहीं है। जैसे खिड़की से बाहर छज्जा दिख रहा है आपके पास, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करें, वो छज्जा दिख रहा है, दैट इज आपके पास, उसको लिंटल कहते हैं। और वहां पर रिइंफोर्समेंट भी होती है, वो ऑलमोस्ट एक कैंटिलीवर की तरह है। तो कैंटिलीवर में फिक्स्ड एंड पे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है, तो वहां पे हमको ज्यादा रिइंफोर्समेंट लगाना चाहिए। जबकि आमतौर पर ठेकेदार क्या करते हैं कि वो बीम वाला ही सरिया आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर डिजाइनिंग में हमको जहाँ पे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट हो, वहां पे हम ज्यादा सरिया लगाना चाहिए।